अंदर से आप एक कोच की हालत देखिए भाई, सीट्स की हालत देखिए। टॉयलेट के डोर्स का और इसके आसपास के एरिया का ऐसा हाल है कि अब भाई टॉयलेट तो देखने का मन नहीं कर रहा। बट ये राजधानी एक्सप्रेस है स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने यहाँ अपना लंच हमें सर्व कर दिया गया है लखनऊ में। इसका अर्थात ये कि हम लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर। यहाँ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। स्वागत है आप सभी का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। दिल्ली का इस वक्त आप वेदर देखिए, धूप इस वक्त काफ़ी अच्छी खिल रखी है, बट दिल्ली के जो इनफेमस स्मॉग है वो भी अपनी चरम पे है लगभग। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से 11:25 में अपने 20504 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस निकलेगी। AC 2 टियर में आज की अपनी यात्रा होगी। ये रहा अपना कोच A2। बाहर से तो ट्रेन के मेंटेनेंस कुछ खास लगे नहीं है, अब अंदर से चल के देखते हैं। और ये देखिए भाई, ये राजधानी एक्सप्रेस का हाल है। अंदर से आप एक कोच की हालत देखिए भाई, सीट्स की हालत देखिए। ये रही मेरी सीट 11 नंबर, साइड लोअर बर्थ। यहाँ देखिए, ये अपना पिलो कवर है, यहाँ पे बेडरोल किट है। पिलो तो भाई ठीक ठाक बड़ा दिया गया है, साथ में एक ब्लैंकेट है। यहाँ पे है चार्जिंग सॉकेट। बाकी 2019 में ये कोच है, बट लग रहा है जैसे कितना ही पुराना हो। आप एक कर्टन्स की हालत देखिए। मेंटेनेंस तो भाई बहुत ही पुअर है राजधानी के लेवल से। बिल्कुल निर्धारित समय 11:25 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। टॉयलेट के डोर्स का और इसके आसपास के एरिया का ऐसा हाल है कि अब भाई टॉयलेट तो देखने का मन नहीं कर रहा। बट एक बार आप सभी को दिखा देता हूँ। ये है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे की मेंटेनेंस करता है। ऐसी कुछ हालत है न्यू दिल्ली से डिपार्चर के वक्त। भाई इतना किराया आप ले रहे हैं और ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं। आई मीन देखिए यार, ये राजधानी एक्सप्रेस है स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने। यहाँ इस वक्त हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन और अपनी मुलाकात हो रही है हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से, जिसका सुबह न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है 10:05 पे। लगभग 2.5 घंटे की देरी से आज ये ट्रेन चल रही है। फॉग का सीज़न स्टार्ट हो गया और अब ये डिले होने का सिलसिला बढ़ता ही जाएगा ट्रेनों को, एटलीस्ट अगले 1-1.5 महीने तक। गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन है एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 3 अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चल जाती है। एक लाइन आगे चल जाती है अलीगढ़ होते हुए कानपुर की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है मुरादाबाद होते हुए लखनऊ की तरफ, और तीसरी लाइन यहाँ से चल जाती है मेरठ होते हुए हरिद्वार देहरादून की तरफ। अब हम लोग यहाँ से आगे मुरादाबाद लाइन लेने वाले हैं। आमतौर पर जितनी भी ईस्ट बाउंड राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से निकलती हैं वो सभी की सभी कानपुर प्रयागराज होते हुए जाती है। बट ये इकलौती ऐसी राजधानी एक्सप्रेस है जो कि मुरादाबाद लखनऊ बनारस होते हुए आगे की तरफ जाती है। इसका जो MPS वगैरह है वो काफ़ी स्लो रहता है। इसी कारण ना ये ट्रेन इंडिया की स्लोएस्ट राजधानी एक्सप्रेस है। सामने ये जो ट्रैक्स आ रहे हैं ये मेरठ की तरफ से आ रहे हैं और इस वक्त हम लोग हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। हापुड़ से निकलने के बाद ट्रेन अपनी कॉन्स्टेंटली 110 की स्पीड से चल रही है, जो कि इस सेक्शन पे इसकी मैक्सिमम स्पीड रहने वाली है। यहाँ अपना लंच हमें सर्व कर दिया गया है। यहाँ पे है जीरा राइस विद नॉट सो ज़ीरा। यहाँ है बढ़िया दाल, साथ में है इधर पनीर की सब्ज़ी, आलू मटर की ड्राई वेज, 2 पराठे दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ आपको लंच इस ट्रेन के अंदर मिलने वाला है। फटाफट से करते हैं इसे टेस्ट। बाकी गाड़ी तो अभी सब बहुत ही शानदार अपनी चल रही है इस सेक्शन के हिसाब से। सबसे पहले करते हैं दाल को टेस्ट।
दाल का टेस्ट तो काफ़ी सही है। अब यहाँ पनीर की बारी। मलाई रबड़ी भाई मज़ा आ गया पनीर खा के तो। बाकी जीरा राइस है, नॉट सो ज़ीरा के साथ, मतलब काफ़ी कम ज़ीरा इसमें दिया गया है। चावल मज़ेदार नहीं है भाई। अब बारी है ड्राई वेज की। ड्राई वेज भी सही है। ये रहे अपने पराठे, इन्हें भी टेस्ट किया जाए। पराठे क्या है, कहीं से अंडर कुक्ड ओवर कुक्ड है, बट गर्मा गर्म है तो चलो मैनेज हो जाएगा। अपना यहाँ लंच फिनिश हो चुका है और लंच के बाद डेजर्ट में हमें देखिए दी गई है एक आइसक्रीम। उतरेंगे 10 मिनट के एक छोटे से विलम्ब से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं 20504 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के सबसे पहले हॉल्ट उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है दोपहर में 2:02 पे। यहाँ पे ये ट्रेन 8 मिनट का हॉल्ट लेती है। मुरादाबाद जंक्शन ना दिल्ली लखनऊ लाइन पे एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है और साथ ही साथ नॉर्दर्न रेलवे का एक ये डिवीज़न भी है। नॉर्दर्न रेलवे जो कि हमारे इंडियन रेलवे के 18 जोन में से सबसे बड़ा जोन है, उसका एक ये डिवीज़न भी है। यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे सहारनपुर होते हुए अम्बाला की तरफ, एक लाइन यहाँ से आगे चल जाती है रामनगर की तरफ, एक लाइन यहाँ से आगे चल जाएगी लखनऊ की तरफ जिसके ऊपर हम बढ़ेंगे, एक लाइन यहाँ पे आती है दिल्ली की तरफ से और एक लाइन यहाँ से आगे चल जाती है चंदौसी की तरफ। मुरादाबाद शहर को प्यार से पीतल नगरी कहा जाता है। पीतल जिसे इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। हमारे भारत का जो सबसे बड़ा ब्रास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हब है वो यही मुरादाबाद शहर में और यहाँ से बने ब्रास के प्रोडक्ट या पीतल के बने प्रोडक्ट देश में नहीं विदेशों तक में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शहर की बात की जाए तो ये रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है MB। स्टेशन पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है। अगर बात की जाए ट्रेनों के आवागमन की तो इस रूट से पास होने वाली सभी की सभी ट्रेनें यहाँ पे 8 से लेके 20 मिनट तक का ठहराव लेती हैं। और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर ठीक 1 के मुहाने पे है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के। मुरादाबाद लालकोर पैसेंजर ट्रेन और यहाँ देखिए इसमें ICF जन शताब्दी की कोचेस, भाई इसकी भी क्या लिवरी हुआ करती थी। आज भी देखिए यहाँ आपको रामपुर की रियासत के दौरान चलने वाली ट्रेन्स के अवशेष देखने को मिलेंगे। रामपुर जंक्शन में देखिए अपने ट्रेन का प्लेटफॉर्म डिपार्चर हो रहा है, बट यहाँ सामान वगैरह रखा हुआ है तो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। और यहाँ देखिए
इसे कहते हैं भाई, जब किस्मत बेकार हो तो हर तरफ से बेकार ही होती है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो वैसे ही आगे चले गए हल्द्वानी लालपुरा काठ गोदाम की तरफ, और हम लोग आगे निकल चुके हैं बरेली की तरफ। दोपहर के 3:45 हो रहा है। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के हिस्टोरिक रोहलियाखंड रीजन के सबसे बड़े शहर बरेली के बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है दोपहर में 3:22 पे, और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। लगभग निर्धारित समय से हम लोग यहाँ पे 25 मिनट के विलंब से आए हैं। बरेली शहर की अगर बात की जाए तो इसे प्यार से नथ नगरी भी कहा जाता है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी दरगाह है, आला हज़रत दरगाह, जिसके नाम पे एक ट्रेन भी चलती है आला हज़रत एक्सप्रेस, जो कि बरेली को भुज से कनेक्ट करती है वाया दिल्ली, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद होते हुए। उस ट्रेन का भी ओरिजिनेटिंग पॉइंट बरेली से ही है। साथ ही साथ बरेली के सूरमा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए लाइफ में कभी ना कभी आपने एक गाना तो सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ऐसा संगीत जिसने बरेली का नाम बॉलीवुड में एकदम अमर कर दिया है। अच्छा, बरेली को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है आगे चंदौसी की तरफ, एक लाइन यहाँ से आगे चली जाती है इज्जत नगर होते हुए लाल कुआं की तरफ। नीचे आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी कौन कौन सी ट्रेन है जो कि बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करती है। अब सोचिए, राजधानी एक्सप्रेस इस जगह पे रुक रही है, बट ऐसी भी इंडियन रेलवे में बहुत सारी इस रूट पे चलने वाली ट्रेन हैं जो कि बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे बिना रुके निकल जाती हैं। बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन से अपना डिपार्चर हो चुका है और यहाँ सीट पे ही अपना शाम का नाश्ता आ चुका है। यहाँ देखिए मिक्सचर है, इसके अंदर कचौड़ी है, यहाँ सैंडविच है, एक बीकाजी का पतीसा है, यहाँ पे अपनी टिकट है जिसके अंदर क्रीमर, शुगर और टी बैग वाली चाय है, एक केचप है। सो अपने बिल्कुल जैसे एकदम बेसिक सैंडविच जो होते वही हैं, अंदर चीज़ वगैरह की स्टफिंग्स हैं और थोड़े बहुत वेजिटेबल्स डाले गए हैं। अब कचौड़ी की अगर बात की जाए तो एकदम खस्ता कचौड़ी है और यहाँ अपना हॉट वाटर भी आ चुका है जिससे अब हम लोग चाय बनाएंगे। मेरा ना पर्सनली इंडियन रेलवे को ये सजेशन है कि अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रीमिक्स टी या कॉफ़ी दे रहे हैं तो आपको यार शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में भी देना चाहिए। आई मीन कितनी ही गलत चीज़ है, और यार आप वंदे भारत एक्सप्रेस को सुपीरियर दिखाने के लिए उसमें बढ़िया प्रीमिक्स टी वगैरह दे रहे हैं जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस जिसका एट पार वंदे भारत जितना किराया होता है, इवन राजधानी एक्सप्रेस का किराया वंदे भारत से काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इस रूट पर चलने वाली लखनऊ या कहें अयोध्या जो वंदे भारत है वो अप्रोक्सीमेटली 1750 रुपये किराया लगता है उसमें दिल्ली से लखनऊ तक का। राजधानी एक्सप्रेस में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको 1800 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक पे करना होता है लखनऊ तक का सिर्फ किराया। मैं आपको बता रहा हूँ एज ए कंपैरिजन के तौर पे, और आप उसमें टी बैग वाली चाय दे रहे हैं। इसका स्वाद समझ आता है ना ही कुछ इसका अता पता लगता है, मज़ा भी नहीं आता पीने में, बट खैर मजबूरी है तो पीनी ही पड़ेगी। बाकी हाँ, इसमें प्रीमिक्स टी का ऑप्शन है बट वो आपको पैसे दे के लेना पड़ेगा, तो खैर वही हम लेंगे। देखिए टी किट को कुछ ऐसा होता है, एक वर्का का क्रीमर मिलेगा आपको, एक शुगर मिलेंगे और एक वाघ बकरी की टी बैग मिलेगी।
यहाँ से एक लाइन चल जाती है सीतापुर की तरफ, जिससे आप आगे गोंडा की तरफ जा सकते हैं। बेसिकली एक ये बाईपास लाइन है जिससे आप लखनऊ शहर को बाईपास कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रेनें हैं जो इस रूट को लेते हुए आगे चली जाती है गोंडा के रास्ते गोरखपुर की तरफ, जिसमें मुझे याद आता है चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस और ऐसे कौन कौन सी ट्रेनें वो पीछे आपको कमेंट में बताएं। और सामने हमारे इंडियन आर्मी की देखिए ट्रेन, वैसे डिस्टेंस नहीं है यहाँ से सीतापुर का ज़्यादा, बट भाई ये जो सेक्शन है ये बहुत ही स्मूथ सेक्शन है। अभी रिसेंटली शायद इसे स्पीडअप किया गया है। और ये सूर्यास्त मानो मुझे मेरे देश के तिरंगे की याद दिला रहा है। ऊपर नारंगी, बीच में सफ़ेद और नीचे ये हरे भरे खेत। कमाल के रफ्तार में इस खूबसूरत सूर्यास्त में मैं अपनी ये स्वादिष्ट रबड़े का लुत्फ़ उठा रहा हूँ फ़िलहाल। और गाड़ी इस वक्त हमारी एकदम कमाल की चल रही है रफ्तार में, ताबड़तोड़ एकदम भाग रही है बरेली से निकलने के बाद। सामने है लखनऊ न्यू दिल्ली वाया मुरादाबाद रूट की प्राइड लखनऊ मेल। इसका अर्थ ये कि हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर। लखनऊ मेल के अंदर ऑलरेडी एक बार मैंने लखनऊ से न्यू दिल्ली के बीच में हेड टू हेड यात्रा करी है। इसी क्लास में भाई मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था तो वेटिंग में यात्रा करी थी। बहुत ही सुपर्ब एक्सपीरियंस रहा था वो। सार्केज़म है थोड़ा, बट आप देख सकते हैं वीडियो में जैसा भी एक्सपीरियंस था कम्प्लीटली मैंने शेयर किया है। यहाँ बिफोर टाइम हवाई ट्रेन एंटर कर चुकी है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। राजधानी एक्सप्रेस वाराणसी, न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी के रास्ते डिब्रूगढ़ को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। कंसीडरिंग ये जो रूट है न्यू दिल्ली लखनऊ वाला वाया मुरादाबाद, ये काफ़ी ना स्लो रूट है। मतलब इस पर कुछ पोर्शन पे ट्रेनों की जो मैक्सिमम स्पीड है वो आज भी तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर रिस्ट्रिक्ट करी गई है। अब आप सोच लीजिए उस हिसाब से भाई 492 किलोमीटर यानी 492 किलोमीटर के डिस्टेंस को इस ट्रेन ने फ्लैट 7 आवर्स में कवर कर लिया है। यहाँ पे इस ट्रेन के निर्धारित पहुँचने की जो टाइमिंग है वो है शाम में 6:40 पर, और यहाँ हम लोग 10 मिनट बिफोर आ चुके हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे। आज से पहले मैं लखनऊ कई बार आ चुका हूँ ट्रेन से, लेकिन ये सेकंड एवर ऐसा टाइम है कि भाई लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन से मैं आया हूँ और उस ट्रेन को ट्रॉलिंग क्या कहे क्रॉलिंग नहीं करना पड़ा है। लखनऊ में जितनी बार भी आता हूँ मैं आप सभी को एक जानकारी दे देता हूँ, वो सेम जानकारी मैं आज फिर से देना चाहूँगा कि देखिए लखनऊ से अगर आप ट्रेन बोर्ड करना चाहते हैं स्पेशली अपने टिकट पर देख लीजिएगा कि आपकी ट्रेन लखनऊ जंक्शन से है कि लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से है। क्योंकि जो चारबाग रेलवे स्टेशन है उसे लखनऊ कहा जाता है और जो लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसे लोकली छोटी लाइन कहा जाता है कि पहले वहाँ से मीटर रेल ट्रेन ओरिजिनेट किया करती थी, और ये जो अपना चारबाग रेलवे स्टेशन है इसे बड़ी लाइन कहा जाता है। दोनों बिल्कुल आजू बाजू हैं। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आप चारबाग या दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन पे उतर सकते हैं और वहीं से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो भाई ध्यान दे लीजिएगा जो अपनी राजधानी एक्सप्रेस है ये चारबाग आती है, यानी सिंपली लखनऊ रेलवे स्टेशन पे आती है। 7 घंटे का ऑलरेडी इस ट्रेन में हमने अब तक सफ़र तय कर लिया है। अगर अब तक जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो देखिए ट्रेन का खाना पीना तो काफ़ी सही है और बाद में क्लीननेस पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाने लगा। बट एक चीज़ जो भाई इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस ट्रेन का ना, पता है क्या है? NFR 300 डिवीजन की ये ट्रेन है भाई,
कैसे कोचेज़ दे रखे हैं भाई सीडीओ ने। यार राजधानी है आपकी इकलौती तिनसुकिया डिवीजन के पास, ये राजधानी एक्सप्रेस है, या क्या इकलौती प्रीमियम ट्रेन है, और उसे ऐसे कोचेज़ दे रखे हैं। मतलब भाई डूब के मर जाना चाहिए भाई उन लोगों को, जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो कोचिंग अलॉट वगैरह ये सब चीज़ें देखते हैं। अब भाई इनके चक्कर में क्या होता है, जो सरकारें होती हैं वो गालियाँ खाती है। यार प्रीमियम ट्रेन्स है, इतना पैसा आप ले रहे हो भाई, जो नॉर्मल ट्रेन का भाई नॉर्मल फेयर होता है ना, उतना तो राजधानी में डायनेमिक फेयर लग जाता है अगर आप लास्ट मोमेंट पर टिकट बुक करते हैं तो। लखनऊ शहर की जितनी बात की जाए शायद कम ही होगा। इसे नवाबों के शहर के साथ साथ और उत्तर प्रदेश की राजधानी के अलावा इसे द सिटी ऑफ तहजीब का भी खिताब मिला हुआ है। तहजीब यानी पोलाइटनेस, काइंडनेस, और यहाँ की जो बोली है ना, अगर मैं भारतवर्ष की बात करूँ कि भारतवर्ष में कहीं सबसे अच्छी हिंदी या सबसे अच्छी टोन में बात की जाती है तो पहले नंबर पे आएगा लखनऊ, उसके बाद आई गेस बनारस। अब तो खैर क्या है, बाहर से इधर उधर लगभग सभी जगह के लोग सभी जगह आके रहने लगे हैं, तो अब वो शायद तहजीब थोड़ी सी लखनऊ में कम हो रही है, बट स्टिल जो यहाँ के एंशियंट है या कहें जो पहले से यहाँ पे रहते हुए आए हैं उनके अंदर आज भी आपको तहजीब देखने को मिलेगी। अब लखनऊ शहर आए और आप नॉन वेज लवर है तो भाई यहाँ के टुंडे कबाब आप कैसे मिस कर सकते हैं। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के बाद अब हमारी ट्रेन सीधा जाके रुकेगी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। लखनऊ से वाराणसी के बीच में ना 3 अलग अलग रूट है। जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट है वो वाया अयोध्या होके जाता है, जो सबसे शॉर्टर रूट है वो वाया सुल्तानपुर होके जाता है, और हम लोग जाने वाले हैं लखनऊ से वाराणसी के बीच में वाया रायबरेली, प्रतापगढ़, भदोही होते हुए। खैर लखनऊ से वाराणसी के बीच में ट्रेन नॉन स्टॉप चलती है, तो मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि इससे वाया रायबरेली लेके क्यों जाया जाता है, जबकि ये ट्रेन ईजिली सुल्तानपुर से जा सकती है। यहाँ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। रायबरेली को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे शहर की तरफ। हमारी जो देश की ग्रैंडेस्ट ओल्डेस्ट पार्टी है उसका ना ये हमेशा से अब रहा है पॉलिटिकल। अभी करंटली यहाँ से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और अब ये फॉग देखिए, जैसे जैसे रात होगी आई गेस फॉग और तेजी से बढ़ता जाएगा। रात के इस वक्त 8:15 हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है और यहाँ रात का डिनर हमें सर्व कर दिया गया है। दिल की तरह ही मैंने रात में भी वेजिटेरियन डिनर लिया है, और ये जो डिनर है ये इस स्ट्रीट के अंदर लखनऊ बेस किचन से बुक हुआ है। आलू शिमला मिर्च की ड्राई वेज है, यहाँ पे मूंग की दाल है, साथ में प्लेन राइस है, यहाँ एक कर्ड है, और हमें यहाँ दिए गए हैं 2 पराठे। तो डेफिनेटली अपनी अरहर की दाल यहाँ रात में लखनऊ बेस किचन से मिली है। मूंग की दाल, पनीर की सब्ज़ी में देखिए हमें मटर पनीर दी गई है। क्रॉस करने के बाद इस वक्त हम लोग क्रॉस कर रहे हैं माँ बिलाहा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि फॉर्मली प्रतापगढ़ जंक्शन के नाम से जाना जाता था। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक मेजर डिस्ट्रिक्ट है। जिस रफ्तार से हमारी ट्रेन चल रही है आई गेस यहाँ पे शायद ये एक अनशेड्यूल्ड हॉल्ट भी ले सकती है। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है MBDP। और जी हाँ, अंदाज़ा मेरा एकदम सही है, यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकने वाली है। आगे सिग्नल में मुझे रेड दिख रहा है। खैर जो हमारा कोच है वो सेकंड लास्ट कोच है।
और यहाँ प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पे हमारी राजधानी एक्सप्रेस ने एक अनशेड्यूल्ड हॉल्ट ले लिया। प्रतापगढ़ जंक्शन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन रुकी हुई है और आप ये देख सकते हैं सर्दी का वक्त है, पूरे के पूरी चारों तरफ आपको शांति देखने को मिलेगी। ऊपर आपको फायरवर्क्स की आवाज़ आएगी क्योंकि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है। 2 मिनट का एक छोटा सा अनशेड्यूल्ड हॉल्ट लेके हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अच्छा, रीज़न ये हो सकता है क्योंकि आगे जो प्रतापगढ़ से जंघई तक का सेक्शन है ना, इसका अभी भी थोड़ा सा पोर्शन वो सिंगल लाइन सेक्शन है। जंघई जंक्शन है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे फाफामऊ होते हुए प्रयागराज की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है जौनपुर की तरफ, एक लाइन यहाँ पे आती है लखनऊ की तरफ से, और हम लोग यहाँ से अब निकल जाएंगे चौथी लाइन यानी बनारस की ओर। सामने है देखिए बनारस रेलवे स्टेशन की न्यूली मेड प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11। 10 और 11 नंबर प्लेटफॉर्म वाराणसी जंक्शन के डायरेक्टली कनेक्टेड है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 से।
अपने निर्धारित समय रात्रि में 10:50 से 15 मिनट के विलंब से हम लोग आए हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसे लोकली कैंट रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। महादेव की सबसे प्यारी नगरी काशी के वाराणसी से आप सभी फ्लोलॉक्स के दर्शकों का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हो तो आप सभी को पता होगा कि बनारस मेरा होम टाउन है। अब यार जब भी बनारस में आता हूँ तो एक बार मेरी इच्छा मन में करती है कि यार घर चले जाओ, और अभी मेरा मतलब पिछले आधे घंटे से मन था कि यार ट्रेन छोड़ के क्या घर चले जाओ, क्या, बट नहीं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपने सफ़र के कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं लगभग 4 बार डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में मैंने ट्रैवल किया है, 2 बार 2244 में और 2 बार इसमें मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, और दोनों बार भाई मैंने अपनी यात्रा तो बनारस से शुरू करी है या बनारस में ख़त्म कर दिया है। बट आज मैं इस यात्रा को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है गोरखपुर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस। बनारस जिसे लोकली मड़ुआड़ी के नाम से जाना जाता है, और ये वाराणसी जंक्शन है, इसे लोकली कैंट के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ साथ थोड़ी ही दूरी, यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि वाराणसी जंक्शन से भी बड़ा रेलवे स्टेशन है। हालांकि वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आता है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट हुआ करता था। बट न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए ना 3 पेयर्स ऑफ राजधानी एक्सप्रेस है, जिसमें 12424 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस डेली रनिंग राजधानी एक्सप्रेस है, और ये जो अपनी 20504 है इसकी स्लॉट शेयरिंग है 20506 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के साथ। दोनों मिलके चलती है, हफ्ते में 2 दिन वो चलती है, 5 दिन ये चलती है। बाकी 2424 डेली चलती है, वो वाया डीडीयू होते हुए चली जाती है, यानी कानपुर प्रयागराज होते हुए। वो रिलेटिवली काफ़ी फास्ट है, वो 9 घंटे में न्यू दिल्ली से डीडीयू को कनेक्ट कर देती है। इसे वाराणसी आते आते लगभग 12 घंटे का वक्त लगता है। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BSB। अब सच में लग रहा है कि भाई ठंडियाँ आना शुरू हो चुकी है। ठंडियों की असली ये जो फील है ना, ये कोहरा ही है। गोरखपुर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस निकल चुकी है मड़ुआड़ी या है बनारस रेलवे स्टेशन के लिए, और हम लोग आगे निकल चुके हैं बलिया रेलवे स्टेशन के लिए। आज के अपने इस 20504 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के पार्ट 1 के जर्नी को हम यहीं बनारस शहर पर समाप्त करते हैं, और पार्ट 2 की शुरुआत हम लोग करेंगे बलिया रेलवे स्टेशन से, जो कि इस ट्रेन का अगला हॉल्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 में आप सभी को मज़ा आया होगा, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो जल्दी मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बताएं, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, वो भी आप नीचे सजेशन में लिख दीजिएगा मुझे। जल्दी मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। जय हिंद आप सभी को।